कुंभकर्ण रामायण के एक प्रमुख पात्र का नाम है। वह ऋषि वृषवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र तथा लंका के राजा रावण का छोटा भाई था। कुंभ अर्थात घड़ा और कर्ण अर्थात कान, बचपन से ही बड़े कान होने के कारण इसका नाम कुंभकर्ण रखा गया था। यह विभीषण और शूरपणखा का बड़ा भाई था। कुंभकर्ण नाम का अर्थ अधिक सोने वाला बिल्कुल भी नहीं है। असल में इसका अर्थ है कुंभ यानी घड़ा और कर्ण का अर्थ है कान। बचपन से ही बड़े कान होने के कारण उनका नाम कुंभकर्ण रखा गया था। पौराणिक कथा के अनुसार कुंभकर्ण अपने भाई रावण और विभीषण की तरह ही कठोर तपस्वी था। एक बार रावण अपने भाई विभीषण और कुंभकर्ण के साथ तपस्या कर रहा था। तीनों की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मादेव उनके पास पहुंचे और उनको वर मांगने को कहा। तब रावण और विभीषण ने वर मांग लिया और ब्रह्मादेव ने उनको आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का तथा नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। दूसरे जन्म में जयविजय ने रावण व कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। इनका वध करने के लिए भगवान विष्णु को राम अवतार लेना पड़ा। तीसरे जन्म में जयविजय शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्मे। पुराणों के अनुसार कुंभकर्ण अपने पूर्व जन्म में असुरराज हिरण्यकशिपु का छोटा भाई हिरण्याक्ष था, जिसका वध भगवान विष्णु के वाराह अवतार द्वारा हुआ था। पौराणिक ग्रंथों और अन्य किताबों के अनुसार कुंभकर्ण को वज्रज्वाला से 2 बेटे थे। उनके नाम कुंभ और निकुंभ थे। दोनों राक्षस थे। उनका जिक्र भी कई बार पुराणों, किताबों और रामायण से जुड़ी किताबों में होता है। रामायण के प्रमुख पात्र कुंभकर्ण की पत्नी का नाम वज्रज्वाला था। वज्रज्वाला बाली की बेटी और विरोचन की पोती थीं। कुंभकर्ण और वज्रज्वाला के 2 बेटे थे, जिनके नाम कुंभ और निकुंभ थे। ये दोनों राक्षस थे। कुंभकर्ण को एक राक्षस दैत्य के रूप में जाना जाता है और उनकी ऊंचाई विविध पाठकों द्वारा अलग अलग रूपों में बताई गई है। पुराणों और कथाओं के अनुसार कुंभकर्ण की ऊंचाई लगभग 70 गज यानी 210 फुट तक होती थी। यह उनका अत्यंत महान और विशाल आकार दर्शाता है, जो उन्हें एक शक्तिशाली राक्षस के रूप में चित्रित करता है। जब रावण और राम के बीच युद्ध की बात कुंभकर्ण को पता चली तो उसने रावण को समझाने की कोशिश की कि वह जो कर रहा है वह गलत है। राम विष्णु के अवतार हैं और सीता लक्ष्मी का अवतार है। हालांकि रावण इन शब्दों के प्रति बहरा था और कुंभकर्ण ने अपने भाई और मातृभूमि के प्रति वफादारी और स्नेह के कारण युद्ध में लड़ने का फैसला किया। कुंभकर्ण ने रावण से कहा, तीनों लोकों का विजेता रावण, जिसके आगे शस्त्रहीन, श्रीहीन और मानहीन होकर रह गया, उस पर भी आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वास्तव में श्री राम कौन है। आंखें बंद होने से सूर्य का प्रकाश लोप नहीं हो जाता। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले इसी तरह की रहस्यमय वीडियो में। आपका दोस्त दिलीप सुथार।